देखो जैसे मैंने कहा ना, हम सबका संबंध है भगवान से। हाँ। अब एक तो हो गया जस्ट बोल देना कि हमारा संबंध है। एक अगर सोचिए आपके पास प्रूफ हो कि आपका सचमुच भगवान से संबंध है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सच में। जैसे मेरे पिता 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 करते करते आपकी एक वंशावली है। हाँ। वैसे ही अध्यात्म की एक वंशावली होती है। मेरे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु करते 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 ये जो कनेक्शन है ये श्री कृष्ण तक पहुंचता है, नारायण तक जाता है। तो उसको संप्रदाय कहते हैं। भगवान नारायण ने 4 लोगों को ये जिम्मेदारी दी है संप्रदाय चलाने की, जिसमें नारद जी हैं, एक सनकादि ऋषि हैं जो 4 भाई थे, एक लक्ष्मी जी हैं, एक भगवान शंकर है। ये 4 संप्रदाय होती है। नारद जी से फिर वो संप्रदाय आगे बढ़ी। उसमें संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय आती चली गई। हमारी जो है वो ब्रह्मा जी से शुरू हुई है। ब्रह्मा जी से आगे बढ़ते बढ़ते इसमें श्री माधवाचार्य जी हुए तो माधव संप्रदाय बन गई। फिर माधवाचार्य जी बढ़ते बढ़ते चैतन्य महाप्रभु आए तो एक गौड़ीय संप्रदाय बन गई है। एक ही श्री संप्रदाय होती है, जिसमें आगे चल के निम्बार्क आदि संप्रदाय होती है। तो ये 4 मेन संप्रदाय हैं भक्ति मार्ग की। तो इन चारों से ही जो दीक्षित होता है, यानी इन चारों में जो गुरु आते उसी को प्रमाणिक गुरु माना जाता है। क्योंकि आजकल तो मार्केट में सब होता है ना सब चल रहा है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि बस जिसके अच्छे फॉलोवर्स हम गुरु, लेकिन शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं है। शास्त्र कहता है अगर आप संप्रदाय से अलग होगे तो आपकी दीक्षा सर्टिफाइड नहीं होगी। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे मुझे दीक्षा मिली है तो मुझे एक पेपर मिलता है, उसमें हमारी सारी गुरु प्रणाली बोलते हैं इसको, गुरु परंपरा लिखी होती है। मेरे से पहले मेरे जो गुरुदेव, उनके गुरु कौन थे, उनके करते करते ये पूरी प्रणाली भगवान कृष्ण तक जाती है। तो उससे हमें पता लग जाएगा ये प्रूफ है, ये हमारा कनेक्शन है। लोग ये देखते ही नहीं है, ये कभी गुरु से पूछते ही नहीं कि हमारी गुरु परंपरा बताइए, ना जानने की कोशिश करते। उनको या तो ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज अब ऐसे भी आ नहीं जाती, हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जैसे अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना हो, 1000 कॉलेज देखते हैं तब एडमिशन लेते हैं। तो हमें जब कोई एक गुरु चुनना है तो हमको 1000 जगह इस बारे में कोशिश करनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि जिस एक आपका बस काम चलाने वाला जिंदगी का पार्ट है तो ऐसे ही कर लो, नहीं। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपको गुरु चुनना है। आपको उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम, मेहनत, थोड़ी रिसर्च और भगवान से प्रार्थना कि प्रभु अच्छा गुरु मिले, वो आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये गुरु परंपरा की ज्ञान